द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, इंडिया का जो प्रॉक्सिमेट नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसकी नज़दीकियां जिस हिसाब से चाइना के साथ बढ़ रही हैं और नेपाल का पॉलिटिकल क्लास जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, ऐसे में इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, या फिर जो इनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, उन पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो प्राइमरीली दो जगहों पर फिक्स्ड है। एक है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का ट्राइजंक्चर, जो उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड और नेपाल की जो सीमा है वहाँ पर है। और दूसरा है सुस्ता। सुस्ता रीजन है, ये बिहार में है। बिहार का जो रीजन है वहाँ पर आता है। तो देख लेते हैं इन दोनों जो डिसएग्रीमेंट है बॉर्डर्स के, उसके कोर में है ट्रीटी ऑफ सुगौली। आपको पता है कि 1816 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक वॉर हुआ था। उस वॉर के बाद में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते थे ट्रीटी ऑफ सुगौली, और उसमें माना गया था कि जो काली रिवर है वो वेस्टर्न बाउंड्री होगी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो काली रिवर ये याद रखिएगा। और दूसरा एक है गंडक रिवर को, तो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर गंडक रिवर बिहार के साइड में माना गया था और वेस्टर्न फ्रंट पे काली रिवर माना गया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे तो आगे आपको पूरा इशू समझने में आसानी रहेगी। तो देख लेते हैं काला पानी लिपुलेख ट्राइजंक्चर डिस्प्यूट्स। ये क्या है, ये देखिए आप लोकेशन देख लीजिए। ये लिम्पियाधुरा है, ये लोकेशन है काला पानी की, और ये लोकेशन है लिपुलेख की। नेपाल का ये मानना है कि जो काली नदी है वो काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है। तो लिम्पियाधुरा के वेस्ट से वो इंडिया है और ईस्ट से नेपाल है, ऐसा मानना नेपाल का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा जो रीजन है वो किसका हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा। जबकि इंडिया का क्या मानना है, इंडिया का मानना है कि काली नदी निकलती है और काला पानी के भी काफ़ी ईस्ट से निकलती है। तो इंडिया का मानना है कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा ये इंडिया के पार्ट है। अच्छा, इशू कहाँ से क्रिएट हुआ? इशू ये तब क्रिएट हुआ जब इंडिया ने एक 80 किलोमीटर की रोड बनाई लिपुलेख से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। तो इसका विरोध नेपाल ने किया और नेपाल ने अपनी करेंसी, जो 100 रुपए की करेंसी थी, 100 रुपए की करेंसी में या नोट में उसने एक ऐसा मैप दिखाया कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपने बॉर्डर के अंदर दिखाया। तो यहाँ से सिचुएशन जो है वो चेंज हुई। दूसरा जो रीज़न है वो है सुस्ता रीजन का। सुस्ता रीजन कहाँ पर आती है? ये बिहार में गंडक नदी। तो बिहार में जो जिसको हम गंडक नदी कहते हैं, नेपाल में उसी को नारायणी नदी बोला जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली में बोला गया था कि जो गंडक नदी का मिड स्ट्रीम होगा वही दोनों देशों की इंटरनेशनल बाउंड्री होगा। समस्या ये आ रही है कि गंडक नदी पिछले सेंचुरी में अपना रास्ता बदली है, कोर्स उसने अपना बदल दिया है। तो इसके वजह से जो पहले सुस्ता जो था, सुस्ता इंडियन बॉर्डर्स में आता था, अब वो नेपाल की साइड शिफ्ट हो गया है। तो नेपाल की साइड शिफ्ट होने की वजह से नेपाल उस पर अपना जो है कब्जा दिखाता है। तो इस वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में इन दोनों क्षेत्रों को, एक लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख जो उत्तराखंड में पड़ता है, और दूसरा सुस्ता जो कि बिहार में है, इन दोनों के बीच में टेंशन्स होते रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, रेजोल्यूशंस भी हो रहे हैं, एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं इसको सुधार करने के लिए। जैसे इंडिया नेपाल की जो टोटल बाउंड्री है वो लगभग 1700 किलोमीटर की है, और इसके लिए एक जेटीसी बनाई गई है, ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, जिसने लगभग 97% एरिया को डिमार्केट कर लिया है और इन दोनों के देशों के बीच में एक सहमति बन गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जोन है वो है काला पानी और सुस्ता को लेकर, जहाँ पर अभी भी कोई भी सहमति नहीं बनी है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो यूपीएससी में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी तथा सुस्ता, इन दोनों के आने की संभावना है। मैं होपफुल हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।